जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल में। आज है 11 अक्टूबर, दिन शनिवार। हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर भाई हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को भेजा है। आज हम उनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, समझेंगे कि बड़े भाई का क्या क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूं, अपने नॉलेज पर्पज़ से ही वीडियो होती हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और मेरी अब मेरी पर्सनल सलाह समझें, मेरी कोई फाइनेंशियल सलाह इसको ना मानें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो भाई जी हैं, इन्होंने लिखा है कि उन्होंने SIP को स्टार्ट किया है और उनकी एज जो है 32 है, 32 साल के हैं। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 30 से 40 वर्षों के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना लॉन्ग टर्म में के लिए पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है और बहुत हिम्मत का काम है जो कि आप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। इन्होंने सबसे पहला फ़ंड लिया है फ्लेक्सी कैप से, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें इन्होंने अमाउंट रखा है 1500 रुपया। बहुत बढ़िया फ़ंड है और फ्लेक्सी कैप को इन्होंने कवर कर लिया है। अगला फ़ंड आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। दूसरा फ़ंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का, जिसमें भी SIP 1500 रुपये है। तीसरा है मिड कैप, यानी उन्होंने तीसरा लिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 1000 रुपये की इन्होंने SIP की हुई है। इन्होंने मिड कैप ले लिया है, स्मॉल कैप लिया है, फ्लेक्सी कैप लिया है। चौथा जो फंड है वो बंधन स्मॉल कैप का है 500 रुपया। पाँचवा है निपॉन इंडिया मल्टी कैप 500 और आदित्य बिरला सनलाइफ PSU सेक्टर से इन्होंने लिया, जिसमें 500 रुपये की इसमें SIP चल रही है। सातवां फंड है SBI गोल्ड का, जिसमें 1000 रुपया है और वो अब इसे बंद करके ETF में शेयर करना चाहते हैं और आगे अगले महीने से ये 500 रुपये इसमें से इंक्रीज करना चाहते हैं। ये थे बड़े भाई के जो इन्वेस्टमेंट है और हम देखते हैं कि हम इनमें क्या सुधार कर सकते हैं या क्या सही है। तो जैसा कि आपका जो तीनों फंड हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये तीनों तो आपके फ़ंड आपने बहुत अच्छे सेलेक्ट किए हैं। चौथा फ़ंड जो है बंधन स्मॉल कैप, इस स्मॉल कैप आपने 2 कर लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और ये बंधन स्मॉल कैप। आप जब सेम कैटेगरी में 2 बार इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जो फ़ंड हैं वो ओवरलैप करने लगेंगे। तो आप कोशिश करिए कि एक ही फ़ंड को चुनिए, चाहे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप रख लीजिए चाहे बंधन स्मॉल कैप को रख लीजिए। इससे आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे और ओवरलैप से आपके पोर्टफोलियो में बचाव होगी। और दूसरी बात, जो निपॉन इंडिया मल्टी कैप आपने लिया है, फ़ंड तो वो आपने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपने फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके जगह पे आप मल्टी कैप की जगह आप गोल्ड इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, उसके आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मल्टी कैप में 500 की SIP है, उसको आप चाहे गोल्ड में ही बढ़ा दीजिए चाहे सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर भी इस समय काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगला फ़ंड जो आपका है आदित्य बिरला सनलाइफ PSU इक्विटी फ़ंड। देखिए आपने PSU सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आपका सातवां जो पॉइंट है कि SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान में आपने 1000 की SIP की है, लेकिन जिसे आप कैंसिल करके ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चाहे तो आप, अगर आपने बंद नहीं किया है तो आप उसे चलने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आपकी इच्छा है कि ETF में इन्वेस्ट करने का तो आप ज़रूर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1500 रुपया, दूसरे में आपका 1500 रुपया जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। तीसरा हो जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 1000 रुपये। और इसके साथ ही जो हम बात कर रहे हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप की, आप उसको यहाँ पे सिल्वर में कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बाकी PSU फंड आपका बहुत अच्छा फंड है। गोल्ड में आप जैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं करते रहिए, और हर अपनी SIP को कोशिश करिए 10% 15% एनुअल स्टेप अप के साथ उसको बढ़ाते रहिए। और आपका फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, आपके फंड्स भी सारे अच्छे हैं, और आपका टर्म भी लॉन्ग टर्म है जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के आपको मिलने वाला है। आपकी टोटल SIP लगभग 6,500 के आसपास है। यदि आप बढ़ाते हैं तो 6-7 हज़ार रुपये बहुत अच्छी अमाउंट होता है, जो आपको अच्छे समय लॉन्ग समय में अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, आज की पोर्टफोलियो जो हमने बड़े भाई को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें राय दी है। आज यदि आप भी चाहते हैं आपकी पोर्टफोलियो की रिव्यू के लिए, तो अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ज़रूर उसमें आपकी मदद करेंगे। और हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहते हैं। हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपके साथ वीडियो अपडेट होती रहे और हम एक दूसरे से मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।